एमराल्ड अंबर अमेज़न वर्षावन ने अपनी सांस रोकी जैसे ही संध्या बसने लगी। सूरज की रोशनी, जो एक इतनी सघन छतरी से छन कर आ रही थी कि यह ज़मुर्रदी धागों से बुनी लगती थी, रात के आगमन के सामने हार मान गई। हवा, जो अनदेखे फूलों की मस्की खुशबू से भारी थी, उन जीवों की अदृश्य सिम्फनी से थरथरा रही थी जो अपनी रात्रि नृत्य के लिए तैयारी कर रहे थे। यहाँ अमेज़न नदी के घुमावदार रिबन के साथ एक किंवदंती नदी के प्रवाह की लय के साथ धड़क रही थी। बोटो की किंवदंती। यह बोटो सामान्य नदी डॉल्फिन नहीं था, वह एक ऐसा प्राणी था जो चांदनी और रहस्य से जन्मा था, एक आकार बदलने वाला जो अमेज़न की आत्मा का प्रतीक था। दिन में वह एक चिकना सिल्वर छाया था जो काले पानी में सहजता से सरकता था। उसका शक्तिशाली शरीर बिखरी हुई धूप के नीचे एक चमक के रूप में खतरनाक धाराओं को एक ऐसी गरिमा से नेविगेट करता था जो उसकी विशाल शक्ति को धोखा देती थी। लेकिन जब चांद मखमली आकाश में एक चौकस मोती अमेज़न की सतह पर अपनी चांदी की चमक डालता था, तो एक परिवर्तन होता था जो उतना ही शानदार था जितना कि भयावह। अपने शक्तिशाली पूंछ के एक झटके के साथ जो पानी पर तरंगे नाचती हुई भेजता था, और चांदनी का एक घुमाव जो किसी अन्य दुनिया के जादू से चमकता हुआ प्रतीत होता था, बोटो ने अपना जलीय रूप छोड़ दिया। वह चांदनी से चमकते किनारे पर प्रकट हुआ, एक ऐसा दृश्य जो सबसे अनुभवी अमेज़ोनियन शिकारी की भी सांस चुरा सकता था। वर्षावन की समृद्ध मिट्टी से मूर्तिवत उसकी त्वचा उर्वर मृदा की गर्मी को बनाए रखती थी। उसकी आँखें जैसे पॉलिश की गई ओब्सिडियन कंकड़ 1000 अमेज़ोनियन रातों की गहराई को धारण करती थी, एक गहराई जो किसी भी साहसी की आत्मा को छेदने जैसी लगती थी। उसकी आवाज जितनी कोमल और आकर्षक थी जितनी खुद अमेज़न शांत से पहले तूफान में कहानियां बुन सकती थी जो सबसे बुद्धिमान शमन को भी बेहोश कर देती। प्रेम और रोमांच के वादे उसके होठों से शहद जैसे टपकते थे, मादक हवा में फुसफुसाते आमंत्रण जो चांद की चौकस निगाह के नीचे नाचते थे। कई युवा महिलाएं उसके आकर्षण और परिवर्तित बोटो की मादक सुंदरता से मोहित उसके पीछे वर्षावन के दिल में चली जाती थी। लेकिन जिस रास्ते पर वे चल पड़ी वह गुलाब की पंखुड़ियों और चांदनी से पक्का नहीं था। यह उन्हें बोटो की मंत्रमुग्ध नाव तक ले गया, एक विशाल अमेज़ोनियन कापोक पेड़ से नक्काशी की हुई एक नाव, लकड़ी जो दर्पण जैसी चमक तक पॉलिश की गई थी, चांद की छुअन के तहत किसी अन्य दुनिया की चमक के साथ चमकती प्रतीत होती थी। नाव पर कदम रखते ही महिलाएं रात में गायब हो जातीं। पीछे केवल हंसी की गूंज और किनारे पर लहरों की कोमल थपथपाहट छोड़ जाती। फुसफुसाटे अमेज़ोनियन गांवों में एक मरते हुए आग के धुएं की तरह घूमती थीं। कुछ जिनकी आवाजें डर और एक विचित्र आकर्षण से भरी थी, एक अंधेरे भाग्य के बारे में बोलती थी। उन्होंने कहा कि बोटो एक प्राणी जो अनंत काल से नदी और मनुष्य दोनों से बंधा हुआ था, इन महिलाओं को एक जीवन की पेशकश करता था जो अमेज़न के जादू से इंटरट्वाइंड होता था। वे इयारा बन जाती थी, सुंदर जलप्रियां जो अपने दिन नदी की गहराइयों में और रातें मेंढकों और झींगुरों के कोरस के साथ गाने में बिताती थी, हमेशा बोटो की मनमौजी विम्स से बंधी रहती थी। अन्य जिनकी आवाजें गंभीर और एक गहरे डर से भरी थी, विश्वास करती थी कि बोटो इन महिलाओं को बंदी बनाकर रखता था। उनका आकर्षक मुखौटा, उन्होंने कहा, एक राक्षसी इरादे को छिपाता था। ठंडी कहानियों के अनुसार बोटो इन महिलाओं को जलमग्न कब्र की ओर लुभाता था। उनकी चीखें अमेज़न की रिलेंटलेस धारा द्वारा निगल ली जाती थी। बोटो की किंवदंती उन युवा महिलाओं के लिए एक ठंडी याद दिलाने वाली थी जो अमेज़न के घुमावदार रास्ते के साथ रहती थी। यह एक चेतावनी की कहानी थी, न केवल उन खतरों की जो वर्षावन की छाया में छिपी थी, जगुआर जिनकी आंखें अंगारों की तरह जलती थीं, केमन्स जिनके जबड़े हड्डियों को कुचल सकते थे, अंडरग्राउंड में छिपे हुए घातक मकड़ियों, बल्कि सुंदरता की मोहक फुसफुसाहटों और अज्ञात के आकर्षण की भी।
लेकिन अवनी के लिए, एक युवा महिला जिसकी आंखें भारी बारिश के बाद के अमेज़न की रंग की थीं, और एक आत्मा जितनी जंगली और अनटेम थी जितनी खुद नदी, बोटो केवल भय का प्रतीक नहीं था, वह अमेज़न के अनटेम्ड जादू का प्रतीक था। नम हवा पर नाचने वाली फुसफुसाहटों का एक जीवंत अवतार। दूसरों के विपरीत, जब भी उसने चांद के नीचे प्रकट होने वाले सुंदर अजनबी की कहानियां सुनी, तो डर वह भावना नहीं थी जिसने अवनी के दिल को पकड़ लिया। इसके बजाय एक अजीब लालसा, एक ऐसा खिंचाव जो खुद अमेज़न की धारा जितना अनिवार्य था, ने उसका दिल खींचा। जब भी बोटो की किंवदंती सुनाई गई, एक चांदनी रात में, एक आकाश के नीचे जो लाखों चमकते सितारों से जगमगा रहा था, अवनी खुद को शोर के किनारे की ओर खींचते हुए पाई, जैसे कि एक पतंगा आग की ओर। बोटो का सम्मोहक मेलोडी रात की हवा पर बहे उसके कानों में भर गई। यह प्रेम और लालसा का एक गीत था, एक धुन जो उसकी गांव की सीमाओं से परे की दुनिया के बारे में बात करती थी, एक दुनिया जो रोमांच और अकल्पनीय सुंदरता से भरी थी। अवनी, उसका दिल उसकी पसलियों के खिलाफ एक उन्मत्त ताल बजा रहा था। सावधानी पूर्वक पानी के किनारे के करीब आई। हवा चमक रही थी, उसके चारों ओर बिजली की स्थैतिक जैसे उत्तेजना फड़फड़ा रही थी। फिर वह चांदनी पानी से उभरा। बोटो, एक दृश्य जिसने उसके फेफड़ों से सांस चुरा ली। उसकी मुस्कान जितनी आकर्षक थी जितनी अमेज़न के फायरफ्लाई की सिम्फनी ने उसकी रीढ़ में एक सहरन भेजी। यह एक ऐसी मुस्कान थी जो अनकही रहस्यों का वादा करती थी और प्रतिबंधित इच्छाओं को फुसफुसाती थी। फिर भी निर्विवाद आकर्षण के बीच अवनी ने उसकी ओब्सिडियन आँखों में कुछ और देखा, एक अकेलापन की झलक, एक लालसा जो उसकी खुद की लालसा को दर्शाती थी। अवनी, बोटो ने बात की। उसकी आवाज एक सहलाने जैसी थी जिसने उसके शरीर में सहरन भेज दी। वह उसका नाम जानता था। कैसे? एक ठंडा डर उसकी ओर बढ़ा, लेकिन इसे जल्दी ही एक अजीब नियति की भावना ने पछाड़ दिया। तुम कौन हो? अवनी की आवाज, मुश्किल से एक फुसफुसाहट, रात की नमी भरी हवा में कांपती थी। मैं बोटो हूँ, उसने जवाब दिया और करीब आ गया। चांदनी उसकी त्वचा पर बिखरे हुए जेमस्टोन जैसी चमक रही थी। और तुम, अवनी, उस लालसा का उत्तर हो जो सदियों से मुझे सताता आ रहा है। उसने हाथ बढ़ाया, उसका स्पर्श उसके अंदर एक बिजली की चिंगारी भेज रहा था। अवनी ने उसके हाथ को देखा, फिर उसके मोहक आँखों में वापस फुसफुसाई गई कहानियों की आवाज उसके मन में गूंज रही थी। कहानियाँ जो रात में गायब हो गई महिलाओं की, जो कभी नहीं देखी गई। फिर भी उसके प्रति उसका आकर्षण निर्विवाद था। तुम मुझसे क्या चाहते हो? अवनी ने पूछा, उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट। बोटो के चेहरे पर एक उदासी की झलक आई। नहीं, जो तुम सोचती हो, उसने जवाब दिया। मैं तुम्हें एक विकल्प देता हूँ। अवनी, तुम्हारे गांव की सीमाओं से परे का जीवन, एक जीवन जो रोमांच और अद्भुत चीजों से भरा हुआ है, लेकिन इसका एक मूल्य है। उसने अपनी मंत्रमुग्ध नाव की ओर इशारा किया, जो जल के किनारे पर एक पौराणिक प्राणी जैसी चमक रही थी। अवनी की नजर बोटो और उस नौका के बीच डगमगाई, जो साधारण से बच निकलने का वादा करती थी। उसकी धुन तेज हो गई, एक मंत्र बुनती हुई जो उसकी संकल्प को खोलने की धमकी दे रही थी। कौन सी कीमत? अवनी ने पूछा। उसकी आवाज में एक संकेत की उद्दंडता थी। बोटो की मुस्कान रहस्यमय हो गई। अमेज़न का एक प्राणी कई चीजें पेश कर सकता है, उसने कहा। उसकी आवाज एक निम्न बड़बड़ाहट में, लेकिन स्वतंत्रता, सच्ची स्वतंत्रता का एक मूल्य है। क्या तुम उसे चुकाने के लिए तैयार हो, अवनी? अवनी उस निर्णय की कगार पर खड़ी थी जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। डर की फुसफुसाहट और रोमांच का आकर्षण उसके अंदर जूझ रहे थे। क्या वह बोटो के आकर्षण के सामने झुक जाएगी और मंत्रमुग्ध नाव में कदम रखेगी, अज्ञात की ओर बढ़ते हुए?
या क्या वह अमेज़न की सबसे आकर्षक किंवदंती के जादू का विरोध करने और अपने गांव की सुरक्षा में लौटने की ताकत पाएगी? जैसे ही अवनी बोटो की आंखों में देखती थी, चांद, एक मौन पर्यवेक्षक, अमेज़न पर एक अलौकिक चमक डालता था और उत्तर, जैसे कि महान नदी की गहराई खुद, रहस्य में ढका रहा।